पालन करते थे कि विप्र सुदामा बसतो है सदा आपने धाम, भिक्षा करे भोजन करे सदा जपे हरि नाम। भिक्षा का भोजन और भगवान का भजन। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। वे बड़ी ही सुशील थी, पतिव्रता थी। यथा नाम तथा गुण। शास्त्र कहता है कि पहले जैसा आदमी के अंदर गुण होते थे ना, वैसा ही उसका नाम रखा जाता था शास्त्र के अनुसार। जैसे आदमी में गुण होते थे उसी के अनुसार उसका नाम रखते थे। तो सुशीला का जैसा नाम था वैसे गुण थे। आजकल की बात दूसरी है। नाम तो कहा है गंगा, और काऊ आ जाए तो बूंद नहीं पिलाओ पानी की बूंद, घर ते पिसायो से लो जाए। नाम है शांति, लेकिन हमेशा अशांति। रोजाना 30 दिन अशांति हुआ घर में। ना सुखते रहे और ना सुखते रहने, अशांति। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। कुछ बच्चे भी थे सुदामा के, से बताए 4 बच्चे थे। एक छोटा सा टूटा फूटा घर भी था उनका। खाने को भी नहीं था उनके पास। एक तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था। भिक्षा से बड़ी मुश्किल से एक टाइम का भोजन बनता था। भिक्षा से सुबह जाते भिक्षा लेने, शाम को लौट के आते, परंतु दोनों बड़े प्रसन्नता से रहते थे, भगवान का भजन करते थे। सुशीला पति की सेवा में लगी रहती थी, और पति की सेवा हो जाए नारी के लिए, शास्त्र कहता है नारी के लिए पति की सेवा हो जाए, इससे बड़ी कोई तुम्हारी पूजा नहीं है। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। अपने पतिव्रत का पालन हो जाए, पतिव्रत धर्म का, स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई तप नहीं है। अपना मन, अपनी आंखें गलत रास्ते पर नहीं जाएं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। सुशीला के पास 2 धोती भी नहीं थी, केवल 1.5 धोती थी। 1.5। आज तो महाराज 20-20, 22-22 लोग धरे मैयान के घर, 22-22 लोग। और जब कोई ब्याह शादी रुपएगी ना, तो हर प्रोग्राम में नए नए लोग, कभी कोई कलर को, कभी डीजल कलर को, कभी इलायची कलर को, पतो नहीं भरे धरे। और 12 महीना नहीं ओढ़े, 13वें महीना तो बुल लाए बांधे 2500 के लोग। सुशीला के पास मात्र 1.5 धोती थी। पूरी 2 भी धोती नहीं थी। अगर स्नान करती न सुशीला, तो अपनी धोती बाहर सूख जाती, तब कोटड़ी से, कुटिया से बाहर आती थी। बच्चों के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, केवल लंगोटियां थी। एक एक हड्डी दिखाई दे रही थी बच्चों की। पेट अंदर घुसा हुआ था, भूख के कारण आते अंदर आ रही थी। लेकिन सुदामा और सुशीला के मन में कोई खास पीड़ा नहीं थी। अपने भिक्षा मांग कर ले आते, बच्चों को खिलाते, और कोई बच जाता भिक्षा में तो खा पी लेते, नहीं तो जल पी कर ही रह जाते। कहते थे चलो आज एकादशी है, अगर भोजन नहीं मिला तो कहते आज एकादशी है मानो। ठाकुर जैसा अपने को रखे वैसा ही रहेंगे। देखो, जब भगवान परीक्षा लेते हैं न,
तो बहुत कठिन कठिन परीक्षा लेते हैं। तो एक दिन बताते हैं कि 3 दिन लगातार वर्षा होते हुए हो गए। 3 दिन से वर्षा लगातार, भयानक आंधी तूफान आया जिसमें वहां को छप्पर भी उड़ गया सुदामा का। पड़ोसियों के घर का पानी सुदामा की झोपड़ी में आ गया, घुस गया। अब तो महाराज ना तो बेचारे रात में सोए, अब ना कुछ खाने को ना पीने को। 3 दिन के बाद बच्चों के पेट पीठ से सट गए, पीठ से लग गए पेट। आवाज भी नहीं निकलती ठीक ढंग से। कहते माँ रोटी, माँ रोटी, भूख के मारे मरे जा रहे हैं, माँ रोटी। बस एक ही शब्द निकलता, हम भूखे हैं। गोद का बच्चा कहता है माँ भूख लगी है, दूध पिला दे, आंचल पिला दे। आंचलों की तरफ मुंह बढ़ाता है। जब सारे बच्चों को रोटी के लिए रोते देखा, सुशीला का हृदय पिघल गया, उसके धैर्य का बांध टूट गया। सुशीला रोने लगी। जो आंचलों की तरफ दूध के लिए मुंह बढ़ा रहा था, तो सुशीला ने कहा बेटा तू आंचलों में दूध देखता है, मेरे शरीर में खून ही नहीं रहा। छोटा सा बच्चा जिसे दूध नहीं मिले, आपके छोटे छोटे बच्चों को रोटी नहीं मिले, बोलो क्या हाल होगा। आज सारे बच्चे रोटी के लिए रो रहे हैं, भूखे रो रहे हैं। सुदामा जी वर्षा बंद होने पर भिक्षा को जाने लगे तो सुशीला ने चरण पकड़ लिए। पति को आदेश देना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। चरण पकड़ लिए, पति से प्रार्थना करनी चाहिए, पति को सलाह देनी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। अगर दोनों मिलकर के चलेंगे एक दूसरे के, तो गृहस्थी अच्छी चलेगी। लेकिन शब्दों में फेर है, एक में आदेश है, एक में प्रार्थना, एक मधुरता, एक में आदेश है। ऐसा शास्त्र कहते हैं। यही तुम्हारी पूजा है, यह तुम्हारा पाठ है। यदि तुम्हारा ध्यान है पति को परमात्मा के रूप में मानो, और गुरु को शिष्य ईश्वर के रूप में मान ले, और माता पिता को और अतिथि को, इनको ईश्वर मान के, इन तीनों का बेड़ा पार है। सुदामा जी जब भिक्षा लेने के लिए चले तो सुशीला जी ने चरण पकड़ लिए और कहा कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मुकुट धरे माथे हैं। भगवान की सुंदरता की प्रशंसा कर रही है सुशीला। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मुकुट धरे माथे हैं। ओडे पीत बसन गले बेजंती माल, शंख चक्र गदा और पदम लिए हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपन गुरु तुम पढ़े एक साथ हैं। द्वारका गए दुख दारिद हरिंगे पिया, और द्वारका के नाथन के वे अनाथन के नाथ हैं। हे प्रभु, आपके यहाँ आए इतने दिन बीत गए, कभी आप उनके पास नहीं गए, उनका दर्शन नहीं किया आपने। वे अनाथों के नाथ हैं, दीन के दयाल हैं, तो हमारी जिंदगी बदल जाती। सुदामा ने कहा अरे पगली, मैंने भजन किया है भक्ति पाने के लिए, धन पाने के लिए भजन नहीं किया। धन तो नाशवान है, अगर प्रेमा भक्ति मिल जाए तो करोड़ों जन्म सुधर जाते हैं। हे देवी, जैसे हनुमान जी के हृदय में सीताराम है, इसी प्रकार मेरे हृदय में राधे श्याम है। तू मुझे भिक्षा को लिए जाने दे। मैं जो गुरु सगरे पुर को मोय काय को नारी सिखावत शिक्षा, हो अपनों पर लोक सुधारत नाय हमें कछु द्रव्य की इच्छा।
मेरे हृदय हरि के पद पंकज 12,000 लो देख परीक्षा। औरत को धन चाहिए भामिन ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण तो भिक्षा से ही गुजारा कर सकता है। देवी 3 पन तो बीत चुके हैं, 4था पन भी बीत जाएगा। धन लेने के लिए द्वारका मत भेजो। सुशीला अच्छा रहेगा। सुशीला ने रोते हुए कहा, देव घर में तवा फूटा है, देव घर में तवा फूटा हुआ है। मैंने सुना है फूटे तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए, खाट पर बैठ करके रोटी नहीं खानी चाहिए। ध्यान में धर लो इन बातों को। फूटे तवे पे रोटी नहीं बनानी चाहिए, फूटे बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए, और खाट पे बैठकर रोटी नहीं खानी चाहिए। जो खाट पर बैठकर रोटी खाते उनके घर का धन नष्ट हो जाता है। फूटे बर्तन अगर तुम घर में रहोगे तो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नित्य होते रहेंगे। हमेशा खाट पर बैठकर खाओगे तो जितना कमाओगे उससे ज्यादा तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। यदि घर में मुर्गा या कुत्ते रखोगे तो तुम्हारे घर के अंदर भगवान नहीं घुसेंगे। उसके घर का भोजन देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ता अगर तुमको पालना है तो दरवाजे से बाहर रहना चाहिए। कुत्ता अगर पालना है तो दरवाजे से बाहर रहना चाहिए। अगर तुम्हारी वो रसोई में घुसता है कुत्ता, तुम्हारे पलंग पर बैठता है वो कुत्ता, तो तुम जो हवन करते हैं ना, उस हवन को देवता स्वीकार नहीं करते। भागवत में लिखा है, भिन्न भाड़े कलिम प्रभाव खटवायाम च धनछया कुकुटम च शुनकश्च हवीर नासंती देवता। हवीर माने हवन को ग्रहण नहीं करते। कुकुटम माने मुर्गा, सोन माने कुत्ता, ये अंदर जाने नहीं चाहिए। फूटे तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए और खाट पर बैठकर रोटी नहीं खानी चाहिए। सुशीला कहती है, महाराज कि दोम समावरी पेट को हो तो दूध मलाई ने चाहिए मिठोती। पाट पटंबर पहन बे हो तो साल दुसाला न कबहू न हटोती। हे नाथ, अगर रूखो सूखो अगर घर में हो तो दूध मलाई नहीं मांगती। कि दोम समावरी पेट को हो तो दूध मलाई ने चाहिए मिठोती। और पाट पटंबर पहन बे हो तो अगर फटे पुरानो भी पैर बे हो तो साल दुसाला न कबहू न हटोती। कृष्ण से मित्र तिहारे न होते, अगर कृष्ण जैसे मित्र तुम्हारे नहीं होते, कृष्ण से मित्र तिहारे न होते तो ठेली की नारी ने कबहू न पठोती। अगर कृष्ण जैसे मित्र नहीं होते तो तुम्हें मैं नहीं भेजती द्वारका को। और या घर को कबहू न गयो पिया टूटो तयोर फूटी खटोती। पतिदेव घर में पैसे नहीं है जिससे मैं टूटा तवा बदल सकूं। सर्दियों के दिनों में बच्चों के लिए कपड़े नहीं है। मैं बच्चों को सर्दी से ऐसे बचाती हूँ जैसे माताएं अग्नि जलाती हैं, रोटी को सेकती हूँ। रोटी को सेकती है माता, इसी प्रकार में बीच में अग्नि जला लेती हूँ सर्दियों के दिनों में, और बच्चों को चारों तरफ बैठा लेती हूँ। और जैसे माता रोटी को सेकती है ऐसे मैं अग्नि से बचाती हूँ मेरे बच्चों को। मुझे इन बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा महाराज। मैं आज भी नहीं कह रही हूं। मैं तो सिर्फ ये कहती हूं कि आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जाइए। भगवान के दर्शन के लिए अगर कोई आग्रह करे तो स्त्री का कोई दोष नहीं होता महाराज। सुशीला कहती है, अरे मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब, जन्म बीत गयो टोटे में मेरो। चलो बोलिए राजा रानी सरकार की जय।
बोले सांचे दरबार की जय जय श्री राधे। और वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। हो मेरे उठे, हो मेरे उठे, हो मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। आवाज बढ़ाओ सबकी इंस्ट्रूमेंट की भाई साहब। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। दीवानी हो गई रे, दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। मैं कैसे, मैं कैसे, मैं कैसे धरूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। हो दुनिया से, दुनिया से, दुनिया से हो गई अनजानी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी, वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। और सभी से निवेदन, इस गाने को बड़े गौर से सुनना, और ये मेरा खुद का लिखा हुआ गाना है। कहना क्या? अरे हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, अरे हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, और मेरी मान कही भरतार, श्याम ते मिल बे जाबो त्यारो बाला बन को यार, श्याम ते मिल बे जाबो त्यारो बाला बन को यार। अरे हाथ जोड़ियो के सुशीला, मेरी मान हो मेरी मान हो मेरी मान कही भरतार, शाम ते मिलबे जाबो तारो बाला पन को यार, शाम ते मिलबे जाबो तारो बाला पन को यार। और कहने लगे स्वामी, अरे टूटी छानी उखड़ गई बल्ली, हे स्वामी टूटी छानी उखड़ गई बल्ली, फूस गिरे धरनी आवे है। अरे टूटी छानी उखड़ गई बल्ली, फूस गिरे धरनी आवे, और टप टप बूंद गिरे ऊपर ते, टप टप बूंद गिरे ऊपर ते, कहो नींद कैसे आवे है। अरे भूखे प्यासे बालक रो में, भूखे प्यासे बालक रो में, होनक दिल में, होनक दिल में, होनक दिल में करो विचार, शाम ते मिलवे जावो त्यारो बाला पन को यार। आज कहने लगे सुदामा जी, हे प्राण प्यारी तू ही बता मेरी प्राणन प्यारी, कैसे जाऊं मांगन को है। अरे तू ही बता मेरी प्राणन प्यारी, कैसे जाऊं मांगन को, क्यों पूछेगो मेरो मित्र कन्हैया, पूछेगो मेरो मित्र कन्हैया, कालायो मेरे खावन को।
मित्र कन्हैया, कालायो मेरे खावन को है। अरे खाली हाथ ना जाऊं मित्र घर, अरे खाली हाथ ना जाऊं मित्र घर। वो सुन प्राणन प्यारी नार, श्याम ते मिलवे जावो तारो बालापन को यार। आज सुशीला जी कहने लगी, स्वामी चले जाओ वहां प्रीतम प्यारे, चले जाओ वहां प्रीतम प्यारे, मिल जाए कछु सहारो है। अरे चले जाओ वहां प्रीतम प्यारे, मिल जाए कछु सहारो है। क्यों? अरे ना जरूरत ना जरूरत ना जरूरत, कहबे की सब जान बंसी बारो है। अरे ना जरूरत कहबे की सब जान बंसी बारो है। अरे सब जग को वो पालन हारो, अरे सब जग को वो पालन हारो। वो प्यारो भर देगो भंडार, शाम ते मिलवे जावो तारो बालापन को यार। शाम ते मिलवे जावो तारो बालापन को यार। लेकिन सुनिए, इतनी सुन के मित्र सुदामन मन में खुशी मनाई है। लेके लठिया ठाड़ो है गयो, हर से लगन लगाई है। अरे तेज उदय भयो मस्तक जाके, बोलिए लोटा डोर समार। शाम के मिलने जावो तारो बालापन को यार। शाम के मिलने जावो तारो बालापन को यार। शाम के मिलने जावो तारो बालापन को यार। बोले कृष्ण का नहीं रह सकती, मैं भी तेरे बिना चैन से नहीं रह सकता। अक्रूर कंस से कह दो मेरी 9 लाख गाय ले जाए, मेरा कोष खजाना ले जाए, उबलते तेल में मुझे खड़ा कर दो। जब तक जीवित रहूंगी तब तक आपकी हां नहीं करूंगी। मेरा कन्हैया मेरी आंखों से ओझल ना हो, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा जीवन है। मैं झोली फंसाकर भीख मांगती हूँ, मेरे कृष्ण को कोई रोक लो मथुरा जाने से। नंद बाबा बोले मैं साथ जा रहा हूं, आप चिंता मत करो, वापस ले आऊंगा, रोना नहीं चाहिए। देखो कंस ने बुलाया है यशोदा, अगर नहीं जाएंगे तो कंस का क्रोध अधिक बढ़ जाएगा। भगवान कृष्ण जब रथ पर बैठे तो गोपियां वहां आ गई, उनकी लंबी लंबी सांस चलने लगी, उनका मुंह मुरझा गया, भय कातुर हो गया, वे ब्रह्मा जी पर कटाक्ष करने लगी। गोपियां विधाता तुम बड़े निर्दयी हो, हमारे साथ बच्चों जैसी खिलवाड़ करते हो,
पहले तुमने जब कृष्ण ने गोपियों को छोड़ा था, तब गोपियों के लिए अभिमान आया था, गोपियों को छोड़ा था, तो गोपी कहती कि ब्रह्मा जी उस समय तुमने हमको ब्रह्म आतुर में बहुत सताया था, किंतु अब हमारी आंखों से ओझल मत कर कन्हैया को। तू कूर है, तू बड़ा कूर हो तुम ब्रह्मा जी। अपनी क्रूरता छिपाने के लिए तुम अक्रूर नाम धारण करके आए हो ब्रज में। अरे हम लोगों को कोई आश्वासन दिए बिना हमारे प्यारे को लिए जा रहे हैं, ये बड़ा कठोर है। ये ग्वाले भी बड़े मदान्ध हो गए हैं, कहते हैं जल्दी चलो। गोपियों ने कहा कि हम आगे बढ़कर श्री कृष्ण को रोक लेंगे। हाय हाय, उनके बिना हम कैसे जिएंगी। जब वे बांसुरी बजाते हैं, प्रेम भरी मुस्कान युक्त कटाक्ष निरीक्षण से हमको जब देखते हैं, उस समय हमारी क्या दशा होती है। गोपियां लज्जा छोड़कर रथ के पहिए को पकड़ लेती हैं, सामने लेट जाती हैं। गोविंद दामोदर माधव नाम लेकर रोती जा रही हैं गोपियां। जब कृष्ण ने सबको समझा बुझा करके कहा मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक आप धैर्य धारण करो। सबको हटा करके अक्रूर को इशारा किया, रथ तेजी गति से चलने लगा। जब तक रथ की धूली दिखती रही तो गोपी वहीं खड़ी रही। ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा कृष्ण का पीछा कर रही हो। उसके बाद जब धूली दिखती बंद हो गई, वे निराश होकर के लौट आई। हजारों गायें पीछे होली। गाय इस प्रकार रोती जैसा बछड़ा गुम होने पर गाय रोती है, क्योंकि भगवान सबकी आत्मा है। उनको पराया मत समझो। पराये की प्रीति थोड़े दिन रहती है, आत्मा की प्रीति कभी खत्म नहीं होती। भगवान को अपनी आत्मा से भिन्न नहीं समझना चाहिए। जैसे जल और तरंग अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं और वही अपना सहायक है, गोविंद ही। हरि बिन तेरो कौन सहाय, हरि बिन तेरो कौन सहाय। काको मात पिता सुत बनिता को भाई, हरि बिन तेरो कौन सहाय। ना तेरे माता पिता है, ना भाई है, ना चाचा है। धन धरनी सुख संपत्ति सगरो जे मानो अपनाई। धन धरनी सुख संपत्ति सगरो जे मानो अपनाई। और प्राण चले को संग न जाई। जब प्राण जाएंगे ना तो कोई संग नहीं जाएगा। प्राण चले को संग न जाई, काहो को रहो लपटाई। अरे भैया तू इनसे क्यों लिपट रहा है। हरि बिन तेरो कौन सहाय। दीन दयाल सदा दुख भंजन, दीन दयाल सदा दुख भंजन। तासुन रुचि ने बढ़ाई। जो दुखों का भंजन करने वाला है उससे रुचि नहीं लगाई तूने। कहना नक ये सब जग मिथिया, कहना नक ये सब जग मिथिया। जो सपनों रे नाई, हरि बिन तेरो कौन सहाय। ये जग क्या है, स्वप्न है। जैसे रात का स्वप्न मिथ्या है, इसी तरह जगत मिथ्या है। ईश्वर को आप लोग ऐसे मानते हैं जैसे कोई डॉक्टर को मानते हैं। दवाई ले ली, ठीक हुए, डॉक्टर को भूल जाते हैं। ऐसे हमको नहीं मानना चाहिए, क्यों परमात्मा हमारी आत्मा है। महाराज गोपियों को गायों को अलग किया, अक्रूर जी ठाकुर को लेकर आगे चले। यमुना जी पर अक्रूर ने स्नान किया, संध्या आदि किया, तो भगवान ने अपना यमुना जी में विराट रूप दिखाया अक्रूर को। अक्रूर जी भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं सर्वदेवों में हे भगवान आप ही नारायण हो। परमात्मा ने ये शरीर बनाया है, इसमें प्रवेश कर गए परमात्मा। देखो
सबकी आराधना करते हैं, भले ही कोई किसी दूसरे देवता का भक्त हो और ये समझे कि उसकी आराधना कोई दूसरा आराध्य देव कोई दूसरा है, परंतु असल में तो बुद्धि भेद है। जो तुम सेवा करते हो हनुमान जी की, ठाकुर जी की, भैरव जी की, परेत की, वो सारी सेवा होती है वो ठाकुर की होती है। अब वो भदो न वस्तु भेदा, उसके बुद्धि मात्र का भेद है। अक्रूर जी जान गए कृष्ण साक्षात विष्णु का अवतार है, उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु आप ही राम बने, आप ही नरसिंह बने, अब कृष्ण बन के आए हैं, आपकी जय हो। अक्रूर जी स्नान करके लौट आए, रथ पर बैठे। ठाकुर ने पूछा चाचा जी तुमने पानी में क्या देखा? बोले प्रभु आपको छोड़कर क्या देखूंगा, सारा जगत आपका स्वरूप है। हमने कहा था ना एक दिन, देखो जयपुर से आई हुई मूर्ति या द्योसा से आई हुई मूर्ति पधार दी जाती है ना मंदिर में, और उसको हम भगवान मान लेते हैं उस मूर्ति को। लेकिन परमात्मा ने इस शरीर को बना के, इस मनुष्य शरीर को बना करके परमात्मा ने, और परमात्मा इसी में प्रवेश कर गए, इसी शरीर में, इसी को परमात्मा ने बनाया, इसी में प्रवेश कर गए, और इसको हम परमात्मा नहीं मानते। तदे दृष्टवा तदेवान प्राविश्यत, ये वेद का मंत्र है। परमात्मा ने ये शरीर बनाया और इसमें प्रवेश कर गया, तो ये कारीगर मूर्ति बनाता है और उसे हम भगवान मान लेते हैं। लेकिन जो स्वयं भगवान बनाता है मूर्तियां, चलती फिरती खाती पीती, इनको हम भगवान नहीं मानते, इनकी हम सेवा नहीं करते। ये हमारी बुद्धि की बड़ी कमजोरी है। जब तक प्राणी मात्र में परमात्मा नजर नहीं आएगा तब तक तुम्हारी भक्ति अधूरी है, साधना अधूरी है, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। कन्हैया नंद बाबा के साथ मथुरा जाते हैं, मथुरा से बाहर ही एक बाग में ठहर जाते हैं। अक्रूर जी को विदा कर दिया कि तुम जाओ, और कन्हैया एक बाग में ठहर जाते हैं। कन्हैया ने बाबा से कहा बाबा हम थोड़ी देर मथुरा घूम आए। बाबा ने कहा लाला किसी से झगड़ा नहीं करना, ये अपना गांव नहीं है। ग्वाल बालों के साथ कन्हैया मथुरा में प्रवेश किया। कन्हैया ने रास्ते में एक धोबी मिला, कपड़ों को धो रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा मामा जी ये कपड़े हमारे साथियों को दे दो, इनके कपड़े गंदे हैं। धोबी कहता कि तुम्हारे बाप ने पहने ऐसे कपड़े, पता नहीं तुम्हें ये कंस के कपड़े हैं, ये भगते हैं या नहीं भगते, नहीं तो अभी पुलिस वालों को बुला करके जेल में बंद करवा दूंगा। महाराज कन्हैया ने एक ऐसा झापट मारा कि सिर धड़ से अलग हो गया धोबी का। धोबी के मर जाने पर ग्वाल बालों ने वस्त्रों को पहन लिया, तो किसी के हाथ में बढ़े तो किसी के पैरों में बढ़े, सड़क को झाड़ते हुए चले जा रहे हैं। परस्पर बड़ा विनोद हो रहा है। आगे एक दर्जी ने कपड़ों को काट पीट करके ठीक किया, ग्वाल बालों ने पहना, कन्हैया ने उसे वरदान दे दिया भक्ति का। ठाकुर राजमार्ग पर पहुंचे, एक कुब्जा नाम की दासी कंस के लिए चंदन अंगराग लिए जा रही थी। कन्हैया ने उससे चंदन मांगते हैं, उससे दोनों भाइयों ने अंगराग चंदन लगाया, तो ठाकुर ने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ लगा करके ऐसा झटका मारा वो एकदम सीधी हो गई, उसके सारे शरीर में सुगंधी भर गई। अंत में वो कहती है मेरे घर चलो प्रभु। कन्हैया ने कहा देवी मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। इसका संकेत है हमारी बुद्धि में जो पाप का कुबर है, टेढ़ापन है, वह तभी मिटेगा जब हम अपनी वस्तु को भगवान को दे देंगे या उनके काम में लगा देंगे, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आगे एक सुदामा नाम के माली मिले, ठाकुर को मालाएं पहनाई। उसने कहा वर मांगो। माली ने कहा प्रभु 3 चीज दे दो, अपने भक्तों का संग, जीव मात्र पर दया और प्रेमा भक्ति। ये सब शास्त्रों का सार है। दुनिया में सबसे बड़ा
दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऊपर के चाहे चिन्ह धारण किए रहो, खूब मालाएं पहन लो, जटा रखा लो, चंदन लगा लो, वेदांत पढ़ लो, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। तो चंदन माला कंठी तो रावण भी पहन के आया था, उसने भी वेदांत पढ़ा था, लेकिन सीता का हरण करके ले गया। तो बाहर के चिन्ह लगाने से, धारण करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान को देख करके स्त्री पुरुष बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ठाकुर को देख करके। मथुरा में ग्वाल बालों के साथ वहां पहुंचे जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। उसे खेलते खेलते उठा करके तोड़ दिया। कंस के अनुचर आए, उनको मार दिया। धनुष के टूटने पर मथुरा में ऐसा भयानक वातावरण बना दिया, किसी को कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। जब राक्षस सामने आए, बलराम कृष्ण ने धनुष के 2 टुकड़े हाथ में ले लिए, एक एक टुकड़े को, और उन 14,000 सैनिकों को मार पीट करके भगा दिया। कंस का दिल धड़कने लगा। ठाकुर वापस आते हैं, रात्रि में विश्राम किया। प्रातःकाल कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया। धनुष के टूटते ही, धनुष तो टूट ही गया था, कुबलिया पीड़ एक हाथी था कंस के पास, वह बड़ा बलवान था। उसे शराब पिला के सारथी ने दरवाजे पर खड़ा कर दिया। जैसे ही दरवाजे के अंदर कृष्ण आए तो उसे हाथी से मरवाने की कोशिश की, लेकिन परमात्मा को कौन मार सकता है। कन्हैया 11 वर्ष के थे जब कृष्ण ने सुना दंगल प्रारंभ होने वाला है, नगाड़े बज रहे हैं। बलराम कृष्ण दोनों आए। पीलवान ने हाथी को दरवाजे में अड़ा रखा था, अंदर जाने नहीं दे रहा था। भगवान ने कहा, अरे रास्ता दे दो भैया, नहीं तो तुम्हें हाथी सहित यमलोक पहुंचा दूंगा। महावत ने कहा। इतना सुनते ही अंकुश मारा और हाथी ने भगवान को सूंड में लपेट लिया। बड़ा बलवान हाथी था। ठाकुर उसकी सूंड से खिसक गए और पीछे रह गए। कन्हैया ने उसकी सूंड पकड़ करके ऐसा घसीटा, हुए बेहोश हो गया, और फिर उसमें ऐसा घूंसा मारा, वो गिर पड़ा। उसके दोनों दांत उखाड़ करके दांतों से ही हाथी को मारा और पीलवान को भी मार दिया। एक दांत बलराम को दे दिया, एक अपने पास रख लिया। दोनों भाई उसी वेश में ग्वाल बालों के साथ रंगशाला में प्रवेश कर गए। उसी समय उनकी शोभा ऐसे मानो कोई रस एक साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। जब दोनों भाई रंगशाला में पधारे, उस समय मल्लों को लगा कि ये कोई शूरवीर हैं। कंस को भगवान मौत के रूप में दिखते हैं, कपटी राजाओं को साक्षात यमराज के रूप में दिखते हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दिखते हैं, विद्वानों को विराट के रूप में दिखते हैं। भगवान एक हैं, रूप अनेक दिखते हैं। अंत में चारुण्य और कृष्ण का बलराम के साथ युद्ध हुआ और उन दोनों को भगवान ने मार दिया। भगवान ने कहा मल युद्ध समान वाले से होना चाहिए। अंत में कृष्ण और चाणूर के साथ बलराम का मुष्टिका के साथ युद्ध हुआ। थोड़ी देर में दोनों को मार दिया। उनके भाई भी आए, उन सबको मार गिराया भगवान ने। कंस ऊंचे मंच पर बैठा था और बाजे बज रहे थे। कंस ने कहा बाजे बंद करो, कुश्तियां भी बंद करो। वह सन्निपात से स्त्री की तरह अनाप शनाप बक रहा था। अरे इन दुराचारियों को यहाँ से निकालो, नंद बाबा का धन लूट लो, वसुदेव और उग्रसेन को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। भगवान कृष्ण ने कहा मामा जी बुला करके मरवाना चाहते हो, जरा नीचे उतरो। कंस बहुत डरता था। कृष्ण कन्हैया ने एक छलांग लगा के मारी और मंच के ऊपर चढ़ गए कन्हैया। कंस सावधान भी नहीं हो पाया था। कंस की चोटियां पकड़ करके अखाड़े में पटका और उसके ऊपर ठाकुर कूद पड़े। उसका सिर फट गया, प्राण निकल गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं। कंस बड़ा बलवान था, लेकिन भगवान के भेषे ही मर गया, लड़ना भी नहीं पड़ा। ठाकुर ने तुरंत माता देवकी को बंधन से मुक्त किया। नाना उग्रसेन को गद्दी दे दी माता पिता से। भगवान कृष्ण ने कहा, उन्होंने कहा पिताजी, जब वसुदेव से मिले तो भगवान ने कहा पिताजी पुत्र के ऊपर माता पिता का बहुत बड़ा कर्जा होता है,
नारायण। माता पिता अपनी सारी जिंदगी संतान के लिए बिता देता है। पुत्रों के लिए पाप भी करना पड़ता है, झूठ भी बोलनी पड़ती है, सारी कमाई संतान के लिए होती है। पिताजी वसुदेव जी से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, यदि संतान सामर्थ होकर भी माता पिता और गुरु की सेवा नहीं करती तो मरने के बाद उसे अपना मांस खाना पड़ता है। अगर सामर्थ होने पर जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसको मरने के बाद में अपना ही मांस खाना पड़ता है। उन्हें अवश्य गिद्ध कौवा बनना पड़ता है, सड़ा मांस खाना पड़ेगा जिंदगी भर। और छोटी मोटी आयु नहीं होती उनकी, लंबी आयु होती है देवताओं के समान। पुत्र माँ बाप की सेवा करके भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। वेद भगवान कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जिसने माता पिता गुरु, जिसने माता पिता गुरु और दरवाजे पर आए हुए अतिथि की सेवा कर ली, वह व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। इन्हें सबको ईश्वर मानकर सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। गुरु तो साक्षात परमात्मा ही होता है। अगर कोई शिष्य गुरु जी की सेवा भगवान मान करके कर ले तो उसे बड़ा लाभ है। माता पिता को ईश्वर मानने वाला पुत्र, माता पिता को ईश्वर मानने वाला पुत्र, गुरु को भगवान मानने वाला शिष्य और अतिथि को परमेश्वर मानने वाला सदग्रस्त, ये बेखटके बैकुंठ जाते हैं, भागवतकार कहते हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने नाना उग्रसेन को गद्दी दे दी, स्वयं ने नहीं ली। नंद बाबा से कहा बाबा थोड़े दिन यहाँ के राज्य की देखभाल करके आता हूँ। इसके बाद नंद बाबा को सभी लोगों ने विदा किया। नंद बाबा रोते रोते वृंदावन जाते हैं। वसुदेव जी ने जो कृष्ण के जन्म के समय 10,000 गायों का दान का संकल्प किया था, आज उसको पूरा करते हैं। गोदान के बाद गर्गाचार्य जी ने महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। बलराम और कृष्ण को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। काशी में रहने वाले संदीपन ऋषि, मध्य प्रदेश में जो महाकाल की नगरी है उज्जैन, उसको अवंतिकापुरी भी कहते हैं, विद्या अध्ययन करने के लिए वहां जाते हैं बलराम और कृष्ण। वहीं सुदामा जी से भेंट हो जाती है। 64 दिन रह करके दोनों भाइयों ने विद्या अध्ययन किया। 2 महीने और 4 दिन में 64 प्रकार की विद्याएं शास्त्रों में लिखी हैं। एक एक विद्या को पढ़ने में 16 वर्ष का समय लगता है, लेकिन ठाकुर ने एक विद्या 1 दिन में पढ़ लेते हैं। इसी तरह 64 विद्या 64 दिन में पढ़ ली। चलने लगे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव कुछ दक्षिणा ले लीजिए। जब तक दक्षिणा नहीं दी जाए तब तक पढ़ी हुई विद्या सफल नहीं हो सकती। संदीपन ऋषि बड़े संतोषी थे। उन्होंने कहा कृष्ण हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव जब तक आप दक्षिणा नहीं लोगे जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो गुरुदेव ने अपनी पत्नी से कहा कृष्ण दक्षिणा देना चाहता है। पत्नी ने कहा कि आपने इनको पढ़ाया है लेकिन इनको जाना ही नहीं अभी तक, ये कौन है? अगर इनसे जानना है तो अपने 20 साल पहले मरे हुए पुत्र को वापस लाने को कहो। तो कृष्ण और बलराम से कहा कि हे कृष्ण अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारा पुत्र जो 20 साल पहले मरा है उसको ला करके दो। भगवान यमपुरी जाते हैं और उनके 20 साल मरे हुए पहले पुत्र को, गुरु पुत्र को ला करके देते हैं। श्री सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं उद्धव गोपी संवाद। अब एक भजन होगा उसके बाद होगा। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। और नैनन में नैनन मेरी नैनन में
में, नैनन मेरी नैनन में, हरी नैनन में, नैनन में, नैनन में श्याम समाएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। उलट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, लट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, बिक जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे। मोरे काल गारा रे भर आएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। वो नैनन में श्याम समाएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। वो मर जाऊंगी काना तेरी अधरन पे, मर जाऊंगी काना तेरी अधरन पे, मिल जाऊंगी जाम तेरे नैनन पे, मिल जाऊंगी काना तेरे नैनन पे। वो तो तिरछी, वो तो तिरछी, वो तो तिरछी नजर चलाएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। वो नैनन में, वो नैनन में, नैनन में श्याम समाएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। बलिहारी रे कुमार तेरी अलकन पे, बलिहारी रे कुमार तेरी अलकन पे, तेरी बेसर के मोती झलकन पे, तेरी बेसर के मोती झलकन पे। सपने में, सपने में, सपने में कहाँ बतराएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। वो नैनन में, नैनन में, नैनन में श्याम समाएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। पागल वो प्यारो नंद लाला, पागल वो प्यारो नंद लाला, दीवाना बहेगा के सब ग्वाला। पागल मोह प्यारो नंद लाला, दीवाने बहेगा के सब ग्वाला। मधुर, 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 मधुर मुस्काएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। वो नैनन में श्याम समाएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। वो नैनन में श्याम समाएगो, वो प्रेम को रोग लगाएगो। वो नैनन में श्याम समाएगो।
समाएगा, वो प्रेम करोगी लगाएगा, हो नैनन में श्याम समाएगा, वो प्रेम करोगी लगाएगा। सरकार की जय जय श्री राधे। और कहना क्या, अरे फूट जावेली के मटकिया फूट जावेली, हो काना ए काना, हो काना का करिया मत मार मटकिया फूट जावेली, हो काना का करिया मत मार मटकिया फूट जावेली। फूट जावेली के चुनर भीग जावेली, फूट जावेली के चुनर भीग जावेली, हो काना ए काना, हो काना का कड़िया मत मार मटकिया फूट जावेली, हो काना का कड़िया मत मार मटकिया फूट जावेली। हे नवलग भीड़ो नंद घर दूजे, एक न बाखड़ली कन्हैया एक न बाखड़ली, हो नवलग भीड़ो नंद घर दूजे, एक न बाखड़ली। ए माखन माखन खावे कन्हैया, माखन माखन कानो खावे राखे छाछड़ली, हो काना ए काना, हो काना का करिया मत मार मटकिया फूट जावेली, हो काना का करिया मत मार मटकिया फूट जावेली। ये तुम्हारा घर का ठाकुर मैं भी ठकुरानी, कन्हैया मैं भी ठकुरानी है। ये तुम्हारा घर का ठाकुर मैं भी ठकुरानी, कन्हैया मैं भी ठकुरानी। ए आड़ टेढ़ो काई रे चाले, आड़ टेढ़ो काई रे चाले मैं भी आ डरली, कन्हैया कन्हैया हो काना का करिया मत मार मटकिया फूट जावेली, हो काना का करिया मत मार मटकिया फूट जावेली। रुंझन रुंझन पानी लचाली सिर पर गागड़ली, कन्हैया सिर पर गागड़ली। रुंझन रुंझन पानी नचाली सिर पर गागड़ली, कन्हैया सिर पर गागड़ली। ये साबी मिले गो कमर कानूलो, साबी मिले गो कमर कानीलो, आ गई ला जड़ली, हो काना ए काना, हो काना का करिया मत मार मटकिया फूट जावेली, हो काना का करिया मत मार मटकिया फूट जावेली।
हे वृंदावन में रास रचावे मोर की पाखड़ली, कन्हैया मोर की पाखड़ली। वृंदावन में रास रचावे मोर की पाखड़ली, कन्हैया मोर की पाखड़ली। चंसा की भजबाल की शोभा, चंसा की भजबाल की शोभा, चरणा चाकड़ली, कन्हैया कन्हैया हो काना का करिया मत मार मटकिया फूट जावली, हो काना का करिया मत मार मटकिया फूट जावली। ए फूट जावली के चुनर भीग जावली, अरे फूट जावली के चुनर भीग जावली, कन्हैया कन्हैया हो काना का कड़िया मत मार मटकिया फूट जावली, हो काना का कड़िया मत मार मटकिया फूट जावली, हो काना का कड़िया मत मार मटकिया फूट जावली, हो काना का कड़िया मत मार मटकिया फूट जावली।